ओम वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। प्रिय सज्जनों, मैं आचार्य सियाराम शास्त्री ज्ञान गंगा शास्त्री जी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सज्जनों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से रामचरितमानस में छुपी हुई कुछ गूढ़ रहस्यों को आपके सामने रखने का प्रयत्न कर रहा हूं। बहुत सारे नासमझ लोग, नास्तिक लोग, जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो कभी धर्म ग्रंथों को पढ़ते तो नहीं हैं, लेकिन उन पर बकवास खूब करते हैं, लेक्चरबाजी खूब करते हैं और बोलते हैं ये सब जितने भी धर्म ग्रंथ हैं ये केवल कपोल कल्पित हैं, कल्पना हैं। खैर, ये फैसला मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ। रामायण के कुछ अंश में आप लोगों के सामने रखता हूँ। अब आप खुद ही फैसला करेंगे कि ये जो रामायण है, गीता है, महाभारत है, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं ये कपोल कल्पित हैं या वाकई में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, हमारे जीवन की कला है, जीवन की शैली है, जीवन के संविधान है। बात उस समय की है जब वानरी सेना सीता जी की खोज करते करते समुद्र के किनारे पहुंच चुके हैं। अब आगे विशाल समुद्र है, आगे जा नहीं सकते और पीछे मुड़ते हैं तो उनको सुग्रीव का भय सता रहा है। अब इसी दुविधा में समुद्र के किनारे बैठकर सभी जितने भी उस वानरी सेना के लोग हैं वहां पर चिंतामग्न हो गए। डर सताने लगा, आगे भी मौत, पीछे भी मौत। तो वहां पर उन सब में एक वयोवृद्ध और बड़े ही अनुभवी ज्ञानी एक श्रीमान जी हैं जिनका नाम है जामवंत जी। तो जामवंत वयोवृद्ध हैं, वो अपनी सेना को अब समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? तात राम कह नर जनि जानहूँ, निर्गुण ब्रह्म अजित अज जानहूँ। तात राम कहु नर जनि मानहूँ, निर्गुण ब्रह्म अजित अज जानहूँ। अरे भाइयों, आप लोग राम को साधारण राजा मत समझो। जो निर्गुण निराकार परमेश्वर हैं, ब्रह्म हैं, वही राम के रूप में अवतरित हुए हैं। कहने का मतलब जिसके हम सेवक हैं वो साधारण राजा नहीं हैं। हम लोग बड़े बड़भागी हैं कि हम लोगों को इस रामलीला में हिस्सा लेने का मौका मिला है। इसलिए ये समझो कि वो जो ब्रह्म है अपनी इच्छा से, निज इच्छा प्रभु अवतरई, सुरमहि गो द्विज लागी, और सगुन उपासक संग तहाँ रहहि मोक्ष सब त्यागी। इसलिए भगवान को साधारण मत समझो। हम लोगों को नहीं कुछ करना, हमारे सिर पर तो हमारे राम हैं जो परब्रह्म परमेश्वर हैं। देखिए, वयोवृद्ध कैसा होना चाहिए। किसी भी देश समाज का जो नेता है, मुखिया है, वो जामवंत जी के समान होना चाहिए कि हर हाल में अपने सदस्यों का मनोबल को गिरने न दे। अनेकों प्रकार के पौराणिक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक कथा प्रसंग इतिहास सुना करके उनके मनोबल को बढ़ावे, ये मुखिया का काम है। इसीलिए आज भी हमारे समाज को
वृद्ध पुरुषों की जरूरत है और हमें भी अपने वृद्धों की, वृद्ध केवल शारीरिक रूप से वृद्ध नहीं, जो ज्ञान के रूप में भी वृद्ध हैं, वैज्ञानिक हैं, ज्ञानी हैं, विज्ञानी हैं, अनुभव वाले हैं, ऐसे लोगों का मान सम्मान होना चाहिए। आज भी हमारे समाज में आज कोई कमी आई है तो यही कमी है कि हम अपने वृद्धों की कदर नहीं करते। इस प्रकार से आपस में बातचीत चल ही रही थी कि वहीं पर एक, ये जो आप जटायु जी का तो नाम जानते ही हैं, उन्हीं का भाई थे संपाति। पंख उनका जला हुआ था, कंदरा में पास में बैठे थे और यहाँ जब बांदरों की बातचीत सुनी तो उन्होंने कहा, आज परमात्मा आपका बहुत धन्य है, धन्य है परमात्मा, बहुत दिनों से मैं भूखा था, आज एक साथ इतने सारे भोजन मिल गए, अर्थात ये सब बांदरों को मैं खाऊंगा। अरे महाराज, अब तक राम कथा हो रही थी, प्रवचन हो रहा था, बड़े सब भक्त बने हुए थे, बड़े बड़े ज्ञान की बातें हो रही थी, और ज्यों ही गीत निकला महाराज सब सटक सीताराम उठ खड़े हुए। कथा वहीं है, रामायण कहीं है, पोथी कहीं है, भागने को तैयार हो गए गिद्ध को देख के। एक तो गिद्ध ने बोल दिया, ये सब मेरे भोजन है। तो महाराज वहाँ पर भगवान की कृपा क्या हुई, भगवान कृपा कैसे करते हैं, उसी दरमियान अंगद जी के मुंह से एक बात निकली। क्या निकली कि एक देखो बेचारा वो जटायु था जिसने राम काज के लिए अपना प्राण दे दिया, और ये राक्षस है, ये भी गिद्ध है, ये राम के भक्तों को मारने पर तैयार है। तो जब उन्होंने, संपाति ने, गिद्ध ने जटायु का नाम सुना तो वो पास आ गए, डरो मत भाई, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। अभी तुम लोग जो जटायु का नाम ले रहे थे, ये बताओ क्या हुआ जटायु के साथ। तुम लोग कहे थे वो बड़ा राम के काज में वो अपना शरीर छोड़ दिया, क्या हुआ, अब कहाँ है जटायु। तो वो सारी कथा उन लोगों ने बताई कि इस प्रकार से रावण के साथ युद्ध करता हुआ जटायु जो है वो शहीद हो गया, राम काज में अपना प्राण त्याग दिया। इस प्रकार से उन्होंने राम की महिमा का बखान किया। अब जब जटायु को पता, संपाति को पता लगा कि जटायु इस प्रकार से मर गया, तो उन्होंने कहा संपाति ने कि भाई लोग, आप मुझे थोड़ा समुद्र के किनारे ले चलो और मैं उसे थोड़ा तिलांजलि दे दूं। तिलांजलि आज भी बिहार यूपी में मरने के बाद लोटा से पीपल में पानी देते हैं। शास्त्र का नियम है कि जब कोई मरता है तो अंजलि में तिल और पानी लेकर उसको मरे के नाम पर दिया जाता है, इसको नाम है तिलांजलि। तो उसने तिलांजलि दी, ले जाकर समुद्र के पानी से अपने भाई जटायु को तिलांजलि दी संपाति जी ने। और तब वो अपनी पूर्व कथा बताने लगे कि हम दोनों भाई थे, कभी हम दोनों में शर्त लगी थी सूर्य छूने के लिए, सूर्य की गर्मी पाकर जटायु तो वापस आ गया, लेकिन मैं अपने शारीरिक बल के अभिमान में ऊपर चढ़ता गया, सूर्य की गर्मी से मेरे पंख जल गए। तब चंद्रमा नाम के मुनि ने मुझे ये ज्ञान उपदेश दिया कि मेरे भाई कभी भी अपने शरीर के बल पर अभिमान नहीं करना चाहिए। अब तुम ऐसा करो, इंतजार करो, त्रेता में परब्रह्म परमेश्वर मनुष्य का शरीर धारण करेंगे और
लीला बस उनकी पत्नी का हरण होगा, वानरी सेना उनको खोजने जाएगी और तब उन लोगों से तुम्हारी मुलाकात होगी। उनके दर्शन से तुम्हारे शरीर में दोबारा पंख आ जाएंगे। सो वो मुनि की बात आज मैं सच्ची देख रहा हूँ, मेरे शरीर पर दोबारा पंख आ गए। तो डरो मत, जैसे मेरे भाई जटायु ने राम काज के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, मैं भी कुछ शरीर से तो मैं आपका नहीं कुछ कर सकता हूँ, लेकिन बुद्धि से मैं आप लोगों की मदद कर सकता हूँ। वो देखो समुद्र के पार त्रिकूट पर्वत है, उसके ऊपर लंका है जहाँ रावण रहता है, और उसी लंका में वो एक अशोक वाटिका है और वहीं पर सीता जी रह रही हैं। रावण ने सीता जी को उसी अशोक वाटिका में रखा। मैं गिद्ध हूँ, मेरी दृष्टि अपार है, इसलिए मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन आप लोगों को दिखाई नहीं दे सकता। पहले तो आप ये बताइए कि इतने बड़े विज्ञान को तुलसीदास जी कैसे जानते हैं? पुराने ज़माने में सब लोग ये जानते हैं कि जब किसी गांव में कोई पशु मरता था तो गांव में गिद्ध उतर जाते थे। हालांकि गिद्ध आबादी में नहीं रहते, गिद्ध जो है आबादी से बाहर बड़े बड़े वृक्षों पर रहते हैं, परंतु उनकी दृष्टि इतनी अपार होती है कि वो घरों में बंद मरे हुए पशु को भी देख लेते थे या उनके गंध को सूंघ कर जान लेते थे, और तब वो पूरे गांव के ऊपर मंडराता था, और जब ही वो पशु को लेकर घर से बाहर जाते थे वो नीचे ज़मीन पर आकर उसका मांस खाता था। तो गिद्ध की दृष्टि इतनी अपार होती है, ये तुलसीदास जी को भी ये ज्ञान था। शास्त्रों में बात लिखी हुई है, मैं देखूं तुम नाही गिद्ध है दृष्टि अपार, बूढ़ भयो न त करते हूँ कछुक सहाय तुम्हार। बूढ़ा हो गया, शरीर से तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ना मैं ही चला जाता उड़कर। ठीक है, बता देता। अब समस्या ये है कि जो नांग है सत जोजन सागर, करे सो राम काज मति आगर। अब आप में से कोई भी जो समुद्र पार जा सकता है वही सीता जी को देखकर आ सकता है। लेकिन आप लोग यार इस प्रकार से ये मुंह लटकाओ क्यों बैठे हो? अरे अगर आपके भक्त हो आपको क्या करना है? राम पर भरोसा ही तो करना है, बाकी काम तो सब राम ही करेंगे। सब ही नचावत राम गोसाई, तो ये सारा काम तो राम जी खुद करेंगे। आप राम के भक्त होकर, राम के भक्त को कभी डरपोक नहीं होना चाहिए, यह शास्त्र सिखा रहा है। क्योंकि डरता वो है जिसको भगवान पर भरोसा नहीं है। जिसको भरोसा हो कि मेरे साथ मोदी जी हैं, मेरे साथ वो हैं, वो डरेगा। वही डरता है जिनको भरोसा नहीं है। तो तासु दूत तुम तजी कदराई, राम हृदय धरी करहु पाई। अरे उनका ध्यान करके देखो, एक हम लोग कितने पतित हो चुके हैं। एक मांसाहारी पक्षी कह रहा है कि अपने इस कायरपन को दूर करो। कायर कह रहे हैं वो, कायर इतने बड़े बड़े लोगों को, इस कायरपन को अपने अंदर से हटाओ और कोशिश करो। कितना बड़ा फार्मूला है। किसी भी आपत्ति विपत्ति में घबराने से कुछ नहीं होता, डरने से कुछ नहीं होता। संपाति कह रहे हैं प्रयत्न करो, प्रयत्न हमेशा कामयाब हो जाता है। तो प्रयत्न करो। खैर सब में थोड़ा हौसला तो आया, लेकिन अब कोई बूढ़े हैं, कोई जवान हैं, उनमें से सबको कुछ अपना अपना बल याद आ गया और सभी लोग थोड़ा एक्टिवेट जो है वो हो गया, लेकिन उनमें पूर्णता किसी में नहीं है।